पदूम की गलियों में आपका स्वागत है। इस स्क्वायर से अगर आप राइट लेते हो तो वो लिंचित वाला रोड आएगा आपको, जो कि एक्सट्रीम एडवेंचर करके यूट्यूब पे बड़ा फेमस चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम ये रास्ता नहीं ले सकते, उसके दो रीज़न है मेरे पास में। कल जो बाइकर्स यहाँ से आए थे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा काम चल रहा है रोड का। वैसे भी आप देखोगे इस एरिया में बहुत ज़्यादा बुलडोज़र ये जेसीबी चल रही है ना, तो 3-4 जगह पे ब्लास्टिंग हुई है और उसके चिप्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो बार बार आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और छोटा सा रास्ता होने की वजह से बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। अगर कोई गलती से 4 व्हीलर आई तो उसको पूरा वापस जाना पड़ता है, रिवर्स लेके, तो आपको वो एक दिक्कत जाएगी। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अपने को प्रिया जाना है श्रीनगर, लेह जाना नहीं है, तो ये रास्ता निकलेगा लेह के पास में, मतलब लामायरू, और ये वाला रास्ता निकलेगा कारगिल के पास में, तो सीधा कारगिल निकलना बेटर है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ द फर्स्ट ट्रायम्फ टाइगर टू क्रॉस पेंजिलिया पास। अपना फर्स्ट स्ट्राइकर रहेगा जो पेंजिलिया पास क्रॉस करेगा, और यही मेरा यूट्यूब का टाइटल रहेगा। वो बोलते हैं ना, मैं आई एम फर्स्ट करते ना यूट्यूब पे, मैं भी करूँगा आज। अरे यार, मैं तो आपको कल बताना ही भूल गया, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी कल, पहले आप वो देख लो, फिर मैं रास्ते पे मिलता हूँ। 8 लीटर्स मतलब 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर तो ज़्यादा चली जाएगी। इमेजिन करो मेरी फीलिंग क्या होगी। यहाँ पे स्ट्राइकर वॉश हो रहा है और इस साइड में व्यू देखो आप भाई, वंस इन अ लाइफ टाइम वाले मोमेंट होते हैं ये। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको फ्यूल अप किया। ये वाला पेट्रोल पंप बंद था और इसको पूछा भी मैंने, इसने बोला कि भाई कल भी बंद रहेगा। मैं अच्छा खासा दूर गया, बहुत ही ज़्यादा दूर है, बात करते बोलने में आसान लगता है। 6 किलोमीटर है, वो 2 पहाड़ों के उस पार है पेट्रोल पंप। ये मेरा बहुत ज़्यादा आखिरी वाला साल था पहाड़ों में राइड करने का। अभी कई सालों तक ये व्यू मुझे देखने को नहीं मिलेगा। कितना किलोमीटर आता है कारगिल यहाँ से? कारगिल है 233। 233। यार व्यू देखो यार ज़ंस्कार का, ऑसम, मतलब पिक्चर परफेक्ट है। वॉलपेपर वाला सीन है पूरा का पूरा। और कुछ साल पहले ले ऐसा था, अब ले कमर्शियल हो गया तो लोग इधर आ रहे हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, काफ़ी टाइम से सेम रास्ता लगा है, ऑफ रोडिंग वाला, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। और ये फ्री विलेज है, छुटका वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा लग गया, मतलब 10 से 15 छोटा वाटर क्रॉसिंग हो गया हमें। टाइगर की एक बात बताता हूँ मैं, अगर टाइगर पे आपने मेन स्टैंड इंस्टॉल किया है ना, तो ऐसे बम्पी रोड पे वो लगता ही लगता है। जैसे ही वाइज़र बंद कर रहा हूँ, फॉग अप हो रहा है ग्लासेस, और बिना ग्लासेस के मुझे इन पहाड़ों में देखना थोड़ा सा तकलीफ का जा रहा है। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो मेरी लेजिक सर्जरी अभी हुई है, तो आंखों पे स्ट्रेन इज़ नॉट अलाउड। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक हम पेंजिला पास चढ़ने वाले हैं। ये जो एग्जैक्ट दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पास आ गया है। एंड यहाँ पे फ्रोजन रिवर दिख रही है मुझे। पेंजिला पास फर्स्ट टाइम लाइफ में। काफ़ी समय से ऐसे ही रोड है, कोई भी बाइकर आते हुए नहीं दिखा, जाते हुए नहीं दिखा। काफ़ी ज़्यादा लोनली सा रोड है, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोनली रोड है, कोई दिखता ही नहीं दूर दूर तक। वाटर क्रॉसिंग अगर आप में से किसी को भी पसंद है, छुटका मुटका वाटर क्रॉसिंग, तो हज़ारों मिल जाएगी इस रास्ते पे, हज़ारों। आई थिंक अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं पेंजिला पास की। यार धूल ना हो बस चढ़ाई पे, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ धूल धूल धूल, वो ट्रक दिक्कत देगा सिर्फ। उसने पास दे दिया और जगह रही तो ही ठीक है, वरना उसके पीछे रहना पड़ेगा। उन पहाड़ों के पीछे से हम गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं। भाई बहुत डेंजरस रास्ता है भाई ये तो, नीचे से लगता नहीं इतना। ओ भाई, चढ़ ही नहीं पा रहा है वो भी। चढ़ गया भाई, बहुत ही खतरनाक रास्ता दिख रहा है रे, कुछ भी नहीं दिख रहा है बे।
तालाब है छोटा सा। नेचर इज अनप्रिडिक्टेबल। थैंक यू ट्रक वाले भैया, थैंक यू। हाँ चे याला असतं म्हणते फ्रोझन रिवर चादर ट्रेक। गाइस लुक एट द व्यू, वाह पूरी फ्रोजन रिवर है प्रिया। वो एस शेप में बोला था ना मैंने, इसको चादर ट्रैक बोलते। इस पर से लोग चलते हैं ट्रैकिंग के लिए, और हम अकेले बाइकर हैं यहाँ पे। तो बॉयज एंड गर्ल्स आई थिंक हम पहुंच गए हैं पेंजिला पास। थोड़ा सा आगे दिख रहा है फ्लैग्स एंड ऑल, तो यही होना चाहिए। बट जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बता कैसे सकते हैं, है ना। आहे का बोर्ड वगैरह कुठे? बोर्ड वगैरह आहे का पेंजिला पास? पर इधर तो बोर्ड भी नहीं है। आई डोंट नो, यही होगा। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इतना ऊपर लेक फॉर्मेशन कैसे होता होगा। अभी हो रहा है टेम्परेचर 10.5। हज़ारों करोड़ों साल के बाद में रंगदून मॉनेस्ट्री हमको दिखी है, और अब मुझे चाहिए एक ब्रेक। तो भाई साहब रंगदून बहुत ही ज़्यादा औसम रास्ता था ये। बस इतना है कि लोनली फील होता है, अकेला अकेला गाड़ी चलाना पड़ता है। इस गेस्ट हाउस में हमने राजमा चावल और चाय पी, एक ब्रेक लिया। अभी अभी हमने जहाँ पे राजमा चावल खाए हैं उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर तक ऐसे रास्ता है, उसके बाद आपको टर्मैक रोड मिल जाएगा। 120 किलोमीटर यहाँ से कारगिल है, तो थोड़ा संभल के जाइएगा। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता बे। हाँ भाई, ये पानी ये तो कुछ नहीं, इसके आगे वाली तो ये गाड़ी जो डूब गई थी आधी। चलो बेटा। अरे रे रे रे, साला मोमेंटम पाहिजे। हाँ जब भी जल्दी पहुंचने का मन करता है ना, तभी तिथं खूप मोठा गड्डा आहे। कारगिल का यही रास्ता है ना? कारगिल का यही रास्ता है, कारगिल का रास्ता। कितना ऐसा है?
ये ऐसा है तकरीबन 25 किलोमीटर। 25? ये रोड बन रहा है, इसमें कट है, अच्छा है। 85 किलोमीटर टोटल है। तो भाई साहब अभी तक रास्ता बना ही नहीं है अच्छा। पाराचीक ऐसा कोई ये ह्यूमन दिखना शुरू हुए मुझे अभी सुबह से, वरना बीच में कहीं पे भी इंसान का नामो निशान नहीं था। बहुत सारे ट्रक दिखना शुरू हो गए, ये ऐसे कट मार के जा रहे हैं। क्या माँ किया, ट्रक वाले ने भिड़ा दिया यार, इसकी माँ किया। सारा पैनियर ठुक गया पूरा ट्रक की वजह से। मैं रुक के देखना भी नहीं चाहता, मुझे जो तो करके कुछ भी करके टरमैक रोड पे लगना है कारगिल वाले। पहुंचने के बाद मैं बताता हूँ मैं क्यों इतनी घाई कर रहा हूँ पहुंचने की। भाई ये जर्नी तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस होते नज़र आ रही है। रोड की कंडीशन देख रहे हो, नीचे गांव है। वैसे तो वो नीचे का रोड होना चाहिए था, बट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ऊपर से भेज दिया। भाई ये जोजिला पास से भी डेंजरस लग रहा है मुझे। राइट साइड में रहता हूँ यार मैं। रास्ता बद से बदतर होते जा रहा है यार, जितना जितना कारगिल नज़दीक आ रहा है ना, रास्ता उतना उतना ख़राब होते नज़र आ रहा है मुझे। बस कोई मिल जाए जो बोल दे कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो। कारगिल ओके, थैंक यू। रास्ता सही है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही इस जगह पे रुकने की। क्यों नहीं हो रही है वो मैं आपको कारगिल पहुंच के ही बताऊंगा। ट्रक वाले ने तो पूरा बैंड बजा दिया मेरे पैनियर का। अब साला इनसे डर के ही रहूँगा, मैं दूर ही रहूँगा। पूरा बैंड बजा दिया साला पैनियर का। माँ की आग लगा नहीं था भाई, इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा करके आवाज़ आया, सिर्फ ऐसा लगा स्क्रैच होके गया होगा। साला नुकसान कर दिया इतना बड़ा। चलो अच्छा हुआ पैनियर्स पे निपट गया, पिया के पैर वैर को लग के नहीं गया। बोलिए। कितने बजे वहाँ से निकले? पदुम से सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। आप कहाँ पे जा रहे हो? हम तो वही जा रहे हैं। पदुम ही जा रहे हो? अभी हम कारगिल जाना है। कैसा है रास्ता यहाँ से? ठीक है बस 5-6 किलोमीटर है, फिर बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, थैंक यू। 5-6 किलोमीटर निकाल ले यार। इसमें गाड़ी क्या पूरा स्लाइड होता है। बड़ी सिटी कोई नज़र आ रही है यार, भगवान। ट्रक बीच में से लेके जाऊंगा मैं। नहीं जमा जम गया। कैन यू इमेजिन इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके फाइनली वी आर ऑन रोड। भाई साहब मेरे अंदर की फीलिंग बता नहीं सकता मैं आपको। मेरी हालत देखो, कीचड़, गाड़ी की हालत देखो। इससे आप समझ जाओ कि किस लेवल का एडवेंचर करके आए हो। एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हो, खतरनाक रास्ता था ये। एडवेंचरस था, डेंजरस था, डेथ रोड वाली फीलिंग नहीं, और सबसे जरूरी बात स्केरी था। बहुत डर लग रहा था मुझे। देखिए कितना सुंदर है, वाओ व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। इसे कहते हैं सुरू वैली। तो ये है खूबसूरत सा टाउन कारगिल। कल हम यहाँ पे पहुँचने के बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी व्लॉग करने की, इसलिए आज हम आपको मिल रहा है क्योंकि इतनी टायरिंग राइड थी ना ये वाली। रोड तो ओके सी थी, बट जो प्रॉब्लम मुझे लग रही थी, जो मैं बार बार व्लॉग में आपको बता रहा था कि मैं पहुँच के बताऊंगा, उसका समय अब आता है। तो जो मेरे अंदर डर था वो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। रंगदून विलेज क्रॉस करने के बाद में बसू सकते तो पीऊ सकते चाहे थे बस। रंगदून विलेज क्रॉस करने के बाद में मैंने प्रिया को भी नहीं बताया, मुझे बार बार गाड़ी ऐसा लग रहा था वॉबल कर रही है आगे से। मुझे अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि टायर पंक्चर है, और उस जगह पे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था, मतलब आगे के 120 किलोमीटर कुछ भी नहीं, पीछे के 120 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, बस वीरान। कोई लोकल राइडर दिखा तुमको? राइडर भी नहीं था। बहुत ज्यादा लोनली रास्ता था। और अगर आप में से कोई भी कारगिल टू पदुम वाला रास्ता करना चाहता है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना,
बैकअप व्हीकल या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखना। अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है तो आपको कोई ना कोई गाड़ी रुकाना पड़ेगा, जो कि गाड़ी अभी नहीं दिख रही थी ज्यादा, वहाँ पे गाड़ी आपको टो करके ही अगले वाले बड़े टाउन में लाना पड़ेगा, लाइक मतलब पदुम या फिर कारगिल। सुरू वैली तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं जब आ रहा था तो मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि गाड़ी पंक्चर है, और अगर मैं गाड़ी को रुकाता हूँ तो टायर फ्लैट होने वाला है। क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ था हमारे साथ में मुंबई से जब आ रहे थे अपन, कि गाड़ी जब तक चल रही थी तब तक हवा थी गाड़ी में, और जब मैंने खाना खाने के लिए रुकाया था टायर फ्लैट हो गया। तो मैं इसलिए रुकाना नहीं चाह रहा था, और बार बार तुमको जब भी तुम उतर रही थी, वाटर क्रॉसिंग भी मैंने प्रिया को बोला नहीं उतरो मत, मैं निकालता हूँ तुमको चाहे जो हो। एक वाटर क्रॉसिंग तो ऐसी थी वो येलो वाली की, पूरा आधा टाइगर अंदर था उसके, मैं रुकना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे पता था अगर रुका तो भैया टायर फ्लैट होगा। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ गाड़ी का टायर पंक्चर है या नहीं, बट मैं कारगिल में पहुंच गया, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। अगर टायर फ्लैट है तो मुझे नीचे जाके पता चलेगा कि टायर पंक्चर है या नहीं है, भगवान करे ना हो। एंड अनफॉर्चुनेट चीज हुई हमारे साथ में, हम जहाँ पे सुरू वैली के पहले जहाँ पे रुके थे, ट्रक वाले ने पूरा पैनियर ठोक दिया हमारा, और बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अब वो तो पता नहीं, वो तो चीजें होती रहती है। लेट्स सी, अब मुंबई जाके वो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली पदुम संस्कार की याद करके हम उसको ऐसे ही रख लेंगे। तो आई होप आपको अरे हाँ, एक चीज तो बताना ही रहेगा, हम दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, सर्दी हो गई है हमको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रंगदून में बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर था, उसके बाद में पदुम में ड्राई एयर थी। पदुम में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, इतनी ड्राई एयर थी वहां पे, तो ना ऐसे जब हम ये लेते थे ना सांस, तो ऐसे बर्न होता था बहुत ज्यादा बर्न हो रहा था। और अब हम कारगिल में यहाँ पे फैन यूज करना पड़ा। अब जोजीला पास तक ठीक है, उसके बाद में और ज्यादा गर्मी होगी, तो तबीयत तो खराब हो गई, तो कुछ नहीं कर सकते। तो एनीवेज, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है 10,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। जोजिला पास 0 पॉइंट डिक्लाइन।